हरे कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज का मेरा टॉपिक रहेगा जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। खास करके हम लोग इसमें फंस जाते हैं और इससे निकल नहीं पाते हैं। और मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा। वो ये है, भगवान निराकार है कि साकार है। तो पहली बात, भगवान ही इसका खुद आंसर देते हैं गीता में। ब्रह्मण्यो प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्मण्यो प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मुझसे है, कृष्णा कह रहे हैं। और कुछ लोग कह देते हैं ये टिट पूंजी है। इतने पागल लोग, दिमाग वाले, मतलब पागल दिमाग वाले बोल देते हैं कि गीता कृष्णा ने नहीं बोली, उनके अंदर से कोई और बोल रहा है। वाह! हमारे मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद स्वामी, रामानंद दास, जितने भी वैष्णव आचार्य हुए उन्होंने सबने माना है कि गीता तो किसने बोली? श्री कृष्णा ने ही बोली है। कृष्णा ने खुद बोली है गीता। तो कृष्णा कह रहे हैं गीता में, ब्रह्मण्यो प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मुझसे है, कृष्ण से है। मेरी प्रतिष्ठा ब्रह्म से नहीं है, ऐसा। और उसमें ऐसा बताया गया है, जो ये मानता है कि अव्यक्तम से व्यक्तम आया है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो ऐसा मानता है कि पहले मैं निराकार था, उसके बाद मैं साकार रूप में आया हूं, तो वो अबुद्ध है, उनमें बुद्धि ही नहीं है। देवी देवताओं से भी ज़्यादा गुजरे हुए हैं वो। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनमें थोड़ा दिमाग कम होता है, मतलब मटेरियल सक्सेस के लिए वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, पर मटेरियल, वो आपको मटेरियल चीज़ें देंगे। भगवान एक्चुअल में हमारे पिता हैं, जो विष्णु या कृष्ण जी है, वो एक्चुअल में हमारे पिता है। तो वो आपको, आपने देखा होगा विष्णु जी कभी आके आशीर्वाद नहीं देते, कभी वरदान नहीं देते शिव जी की तरह। मतलब शिव जी देवता नहीं है, शिव जी भी भगवान है। पर यही है कि विष्णु जी कभी आपको आके वरदान क्यों नहीं देते? क्योंकि जैसे आप सिगरेट मांगने जाओ किसी दुकानदार से, तो आप उसको पैसे दोगे तो सिगरेट आपको दे देगा। अगर आप अपने पिताजी से, अपने पापा से सिगरेट मांगने जाओगे तो आपको दो झापड़ लगाएंगे सबसे पहले। तो देवी देवी देवताओं को अगर आप भोग चढ़ाओगे, उनको अच्छा, उनके लिए व्रत रखोगे, तो उनको अच्छा लगेगा। तो आपको सामने से वो आपको मटेरियल चीज़ें दे देंगे, आपको भौतिक चीज़ें दे देंगे आपको। वो जैसे दुकानदार है, दुकानदार को आप पैसे दोगे तो दे देगा सिगरेट, वैसा ही कि दुकानदार को पैसे दो, सिगरेट दे देगा। पर विष्णु जी से अगर आप मांगो तो आपको चीज़ें जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि वो असली में आपके पिताजी है, वो विष्णु जी या कृष्ण जी। अब बात आती है, तो मैं थोड़ा भटक गया था। अब बात आती है कि भगवान निराकार है कि साकार है। भगवान तो साकार ही है। भगवान के अंग में से प्रकाश निकलता है, जो वो निराकार है। हमारे श्रीमद् भागवतम में तीन तीन स्टेजेस हैं। पहला ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म सबसे निचले स्तर का है। ऐसा नहीं कि भगवान से ऊपर है इसलिए पहले ब्रह्म, ऐसा नहीं। नहीं 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 नहीं, निचले स्तर का ब्रह्म है। फिर आता है परमात्मा, फिर आते हैं भगवान। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। समझो रात को ट्रेन आ रही थी, रात को ट्रेन आ रही थी और तीन जन वहां खड़े थे, तीन तीन जन। तो रात को ट्रेन आ रही थी तो मोमबत्ती, उसकी लाइट चालू थी। ट्रेन में से जो लाइट आती है वो चालू थी। तो एक पहला व्यक्ति ने खाली लाइट देख ली, फिर वो जाके बताता है कि वो तो खाली लाइट है, ब्रह्म है वो तो ये तो खाली लाइट है। फिर वो निकल जाता है। दूसरा व्यक्ति जो है वो खड़ा रहता है उधर ही,
वो देखता है ट्रेन तो है, ट्रेन सीधी आ रही है, ट्रेन का आकार है, साकार है, वो उनका एक आकार है ट्रेन का। फिर वो जाके बोलता है ट्रेन का तो आकार है, मतलब परमात्मा। परमात्मा और कोई नहीं है, चतुर्भुज विष्णु ही है। विष्णु ही, चतुर्भुज विष्णु ही परमात्मा है, जो शीरोदक्ष है विष्णु है। 3 तरह के विष्णु होते हैं, वो तो लंबा टॉपिक है, फिर कभी समझाऊंगा। विष्णु ही परमात्मा है। तीसरा व्यक्ति अभी तक खड़ा रहा, उसने देखा ट्रेन में डिब्बे भी हैं, ट्रेन में लोग भी हैं, और ट्रेन की जो इंजन है, जहां से ट्रेन की उत्पत्ति हुई है, वो है कृष्णा। तो विष्णु जी की भी उत्पत्ति कृष्ण से हुई है। तो इसके लिए ब्रह्म, विष्णु, कृष्णा, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, हम ऐसे मानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला, जो भगवान को सिर्फ एक ज्योति समझता है कि ज्योति में से आए हैं भगवान, जो ऐसा समझता है, वो तो फिर वो, उसमें बुद्धि ही नहीं है, वो बुद्धि के बिना है, वो उसमें बुद्धि ही नहीं है। भगवान के शरीर में से प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। जैसे कि आप, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपके अंदर बुद्धि है। बुद्धि निराकार होती है कि साकार होती है? बुद्धि निराकार होती है। आपका मन भी निराकार है, आपका मन। आपकी शक्तियां, आपके डोले चोले, आप जो शक्ति दिखाते हो, जैसे आप रेसलिंग करने जाते हो, आप शक्ति दिखाते हो, वो है निराकार। पर जब आपको शक्ति दिखानी होती है, तब आप शक्ति दिखाते हो। जब आपको शक्ति दिखानी होती है, तब आप शक्ति दिखाते हो। तो आप हो कलाकार, हम हैं कलाकार। और जब हमें कला दिखानी होती है, तब हम कला दिखाते हैं। तो कला ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कलाकार इंपॉर्टेंट होता है? कलाकार इंपॉर्टेंट होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ही कलाकार हैं। भगवान श्री कृष्ण या विष्णु कलाकार हैं। उनकी शक्ति है ब्रह्म, उनकी कला है ब्रह्म, ऐसा। तो कलाकार ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उनकी ही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि उनमें से प्रकाश निकल रहा है। वो उनकी कला है, भगवान की शक्ति है। शक्तिमान के बिना तो शक्ति हो ही नहीं सकती। शक्तिमान के बिना शक्ति हो ही नहीं सकती। तो यही है, परम सत्ता तो साकार ही है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो निराकार में से निकली हो, कोई वस्तु नहीं है। भगवान के शरीर में से प्रकाश निकलता है, तो भगवान तो साकार ही है। यही है। तो चलो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हरे कृष्णा।